26 दिन 60,000 लाशें। आर्मेनिया अजरबैजान युद्ध का यह खौफनाक नतीजा निकला। मॉस्को में समझौते की पहल जारी है, लेकिन वॉर जोन में बारूदी धमाकों का सिलसिला थम नहीं रहा। क्यों बार बार संघर्ष विराम तोड़ा जा रहा है? कौन है जो दोनों देशों का झगड़ा खत्म नहीं होने दे रहा? सब जानते हैं काराबाख युद्ध का खलनायक तुर्की का तानाशाह अर्दोआन है, जिसने अब अपनी सेना को भी युद्ध में उतारने का ऐलान कर दिया है। सुपर पावर को चैलेंज देने वाले तानाशाह के इस ऐलान के बाद क्या होगा, देखिए वर्ल्ड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। छब्बीस दिन तक मार सहने के बाद 26 दिन तक बारूद झेलने के बाद 26 दिन तक जंग में जूझने के बाद आखिरकार आर्मेनियाई सेना ने अजरबैजान को जोरदार जवाब देना शुरू कर दिया है। आर्मेनिया के प्रचंड प्रहार से अजर फौज के पांव उखड़ने लगे हैं। काराबाख युद्ध में अब तक कहर ढाने वाले जल्लादों का दस्ता जान बचाकर कई फ्रंट से भाग खड़ा हुआ है। लेकिन अजरबैजान को यह हार मंजूर नहीं, क्योंकि उसी ने युद्ध भड़काया है। वो किसी भी कीमत पर नागोर्नो काराबाख की लड़ाई खत्म नहीं होने देना चाहता। तुर्की का तानाशाह अजरबैजान की खातिर अब अपनी सेना भी भेजने का ऐलान कर रहा है। वही अर्दोआन जिसने अपने सबसे घातक ड्रोन अजरबैजान को देकर काकेकश के मैदान में खून खराबे का खौफनाक इतिहास रच डाला। वही तुर्की जिसने अजरबैजान को सबसे विनाशक मिसाइलों से लैस कर जंग के मैदान में उतारा। ये अर्दोआन ही हैं जिन्होंने क्लस्टर बमों का पूरा गोदाम अजरबैजान को सौंप दिया। अजर आर्मी के टैंक, तोप, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर का सप्लायर तुर्की का तुगलक है। हालांकि अपने हथियारों का जखीरा देकर भी जब अर्दोआन युद्ध में आर्मीनिया का मनोबल नहीं तोड़ पाए, तो अब खुद आर पार करने का मन बना चुके। तुर्की के तानाशाह की बौखलाहट की वजह क्या है? आखिर क्यों पर्दे के पीछे से युद्ध भड़का रहा तानाशाह ऐलानिया वॉर जोन में दस्तक देने जा रहा है? सीधी सी बात है, तुर्की का प्यादा कमजोर पड़ चुका है। अजरबैजान के युद्ध में जीत के दावे हवा हवाई निकल रहे हैं। आर्मेनिया के जिन इलाकों पर जीत के दावे किए गए, वहां के हालात तो कुछ और ही हैं। वॉर जोन में मौजूद TV9 भारतवर्ष की टीम ने अजरबैजान के दावों की तहकीकात की, तो नतीजे तंग करने वाले निकले। Like, let me show you into the map. As you see in the map that there is a green areas like these greens. These are being liberated from Armenian forces. पहले अजरबैजान का दावा देखिए। ये अजरबैजान का न्यूज चैनल है जिस पर अजर सेना के शूशी पर कब्जे की कहानी सुनाई गई। अजरबैजान आर्मी ने पूरे इलाके को जीतने का दम भरा था, लेकिन TV9 भारतवर्ष रिपोर्टर अभिषेक उपाध्याय जब शूशी पहुंचे तो काराबाख की सबसे अहम लोकेशन पर आर्मेनियाई सेना का झंडा लहरा रहा था। 92 में जब वार चल रहा था, उस वार में T-72 टैंक है ये। उस वार में इसी टैंक के जरिए
सूशी को जीता गया था। नागोर्नो काराबाख की फौज ने सूशी को जीता था और सूशी को जीतने मतलब है इस पूरे इलाके पे कब्जा कर लेना, क्योंकि सूशी टॉप पर है और यहां से अगर आप गोलाबारी करते हैं तो पूरी इसकी राजधानी स्टेपनाकर्ट जो है वो तबाह हो सकती है। तो ये जीत बहुत महत्वपूर्ण थी। शूशी फ्रंट की जीत काराबाख युद्ध में सबसे अहम है। इस स्ट्रेटेजिक लोकेशन की अहमियत इसी से समझिए कि यहां जिस सेना ने कब्जा किया वो नागोर्नो काराबाख पर कंट्रोल करेगी। आर्मीनियाई सेना शूशी में मजबूती से डटी है, जबकि अजरबैजानी अपने टैंक, तोप सब छोड़कर भाग खड़े हुए हैं। फ्रंट लाइन पर शिकस्त मिलने की खीज अजरबैजान की आर्मी रिहायशी इलाकों में बम ब्लास्ट से निकाल रही है। सीरिया, पाकिस्तान, तुर्की से आए भाड़े के आतंकी भी आर्मीनियाई शहरों पर हमले में उतर चुके हैं। दहशतगर्दों ने काराबाख की राजधानी स्टेपनाकर्ट की तस्वीर बिगाड़ दी है। डिफेंस फोर्सेज हैं इस मामले में लगातार एक्टिव रहती हैं कि जैसे ही ड्रोन कहीं भी फिगर आउट होता है, दिखता है, तुरंत उसको उड़ा देती हैं, क्योंकि ड्रोन भयानक तबाही मचा रहा है, टारगेट करके अटैक कर रहा है। और देखिए अभी भी आपको वो जो ये धुएं का एक छोटा सा घेरा दिख रहा है, ये घेरा उसी जगह पर है जहां पर ड्रोन को उड़ा दिया गया है। इस पूरे शहर में लगातार चप्पे चप्पे पर ड्रोन के हमले हो रहे हैं। और नागोर्नो काराबाख के लोग बंकरों में हैं। शहर बारूदी धमाकों से दहल रहा है। मिसाइलों के ताबड़तोड़ धमाकों ने शहर को खाक कर डाला। मगर आर्मीनियाई इस दुनिया के जिस भी कोने में हैं, वो अपनी जमीन की जंग लड़ने आ रहे हैं। ये फादर मोफसेज हैं। इनका ठिकाना भारत का कोलकाता शहर है, लेकिन अपने मुल्क के युद्ध में घिरने की खबर सुनने के बाद ये वॉर जोन में पहुंच गए। It's been done deliberately. It cannot be mistake. Church is alive. They can destroy church building, but not the church. Community continues to pray for peace, for victory. इसी जज्बे ने बारूदी वॉर जोन में टिके रहने के हौसले ने काराबाख को जिंदा रखा है, वरना शहर तो कब्रिस्तान बन चुका है। बस्तियां राख हो चुकी हैं। अजरबैजान की सेना को शहरों को टारगेट करना भारी पड़ रहा है। आर्मीनिया ने अजरबैजान के गांजा शहर को पूरी तरह बर्बाद कर दिया। युद्ध में बैकफुट पर आ चुके अजरबैजान की आखिरी उम्मीद अब तुर्की से है। तुर्की ने आखिरी सांस तक अजरबैजान के साथ युद्ध लड़ने का भरोसा दिया है। तुर्की की सेना जंग में उतरी तो क्या होगा? तुर्की सेना कितनी ताकतवर है वो जानिए। तुर्की की सेना में 3,55,000 सक्रिय सैनिक हैं, जबकि रिजर्व सैनिकों की संख्या 3,80,000 है। थल सेना के पास 2622 टैंक और 438 रॉकेट प्रोजेक्टर हैं। तुर्की की वायुसेना में 206 फाइटर प्लेन और 100 अटैक हेलीकॉप्टर हैं। तुर्की की नौसेना के पास 16 छोटे युद्धपोत और 12 सबमरीन हैं। तुर्की सेना और उसके हथियारों के आगे आर्मीनिया का टिकना मुश्किल है। तुर्की के सीधे युद्ध में शामिल होने से मुस्लिम देशों का उसका खेमा भी दखल देगा। आर्मीनिया के लिए खतरा इजराइल जैसे देश भी हैं, जिसने अब तक अपने घातक हथियार अजरबैजान को दिए। हालांकि आर्मीनिया के लिए गनीमत की बात है रूस की वॉर जोन में मौजूदगी। दुनिया की सबसे ताकतवर सेना ने काराबाख में कदम रख दिए हैं। रूस अपने सैन्य ऑपरेशन से पहले दोनों देशों के बीच शांति समझौते की पहल भी कर चुका है, लेकिन बात नहीं बनी। अब तक हुए 2 संघर्ष विराम समझौते चंद मिनट भी नहीं टिके। ऐसे में काराबाख युद्ध के भीषण होने के आसार ज्यादा लग रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।